जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे, आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। तो देखिए, जो मैंने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है आप लोगों के लिए मैथ और साइंस का, तो उसमें हम लोग साइंस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपके हाई स्कूल सिलेबस में साइंस को 3 भागों में बांट करके पढ़ना है आपको। जो पहला भाग होगा वो आपका होगा केमिस्ट्री, अर्थात रसायन विज्ञान। जो दूसरा वाला भाग होगा आपका वो होगा बायोलॉजी, इसे हम लोग कहते हैं जीव विज्ञान। और जो तीसरा वाला भाग होगा वो होगा आपका फिजिक्स, इसे हम लोग कहते हैं भौतिक विज्ञान। पूरी जो आपकी हाई स्कूल की जो साइंस है वो 3 भागों में बटी हुई है। पहली है केमिस्ट्री, दूसरा है बायोलॉजी और तीसरा है फिजिक्स, अर्थात रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान। तो इस क्रम में हम लोग सबसे पहले यहाँ से फिजिक्स अर्थात भौतिक विज्ञान स्टार्ट करेंगे। देखिए, आपके पास पूरे सिलेबस को कवर करने के लिए इतना पर्याप्त टाइम नहीं है कि आपको संपूर्ण तरीके से हर कुछ पढ़ाया जाए। इसलिए हम लोग इस क्रैश कोर्स में सिर्फ और सिर्फ उन बिंदुओं पर बात करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। सिर्फ उन्हीं पर बात किया जाएगा जो आपके एग्ज़ाम में अत्यधिक मात्रा में या अत्यधिक बार पूछे गए प्रश्न हैं, उन्हीं पर हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, हम लोग फिजिक्स की बात करते हैं। जो फिजिक्स में या भौतिक विज्ञान में जो आपका पहला चैप्टर है वह है आपका प्रकाश। तो प्रकाश और प्रकाश पर आधारित घटनाएं दिया गया है। पहली घटना है आपकी परावर्तन और दूसरी घटना है आपकी अपवर्तन। परावर्तन और अपवर्तन। तो देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पर जो पहला पाठ आपका है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, उस क्रम में हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पर परावर्तन के बारे में समझना है कि आखिर ये प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। तो प्रकाश का परावर्तन, आप लोग हेडिंग डालिए प्रकाश का परावर्तन और मेरे साथ लिखना स्टार्ट कीजिए। देखिए, सबसे पहले हम लोग इसे समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। देखिए, प्रकाश के कुछ गुण होते हैं। प्रकाश के गुण क्या होते हैं कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के हिसाब से होती है। तीसरा यह है कि प्रकाश हमेशा पारदर्शी माध्यम, जो प्रकाश है वो कभी भी अपारदर्शी माध्यम को पार करके नहीं निकल पाता है। तो प्रकाश हमेशा पारदर्शी माध्यम को पार करके निकल पाता है। तो अब जो प्रकाश का परावर्तन होता है वो हमेशा जो आपका अपारदर्शी माध्यम होता है, एग्जाम्पल्स के तौर पर मान लीजिए कि यह कोई अपारदर्शी माध्यम है। अपारदर्शी माध्यम, देखिए इसका नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि अपारदर्शी अर्थात जिसको पार करके नहीं जाया जा सकता, जिसको पार करके दूसरी ओर नहीं जाया जा सकता, वह माध्यम कहलाता है अपारदर्शी माध्यम। मान लीजिए कि यह आपका एक अपारदर्शी माध्यम, जिसको आप कह सकते हैं कि यह एक समतल दर्पण है। कैसा दर्पण है? समतल दर्पण है, जो आपके घरों में लगा होता है शीशा, जिसमें आप लोग अपना चेहरा देखते हैं। इसके दूसरी ओर इस तरीके से पॉलिश कर दी जाती है। पॉलिश कर देने के बाद ये जो ऊपर वाला भाग आपका होता है ये चिकना भाग होता है। तो प्रकाश का परावर्तन कहता है कि जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी माध्यम से टकराती है, जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी पृष्ठ से टकराती है या अपारदर्शी माध्यम से टकराती है,
तो टकराने के बाद वह पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो आप कहेंगे, पहले मेरे साथ समझिए, जब ये मान लिया हमने कि ये एक अपारदर्शी माध्यम है और इस अपारदर्शी माध्यम को हमने कहा कि यह एक समतल दर्पण है। फिर देखिए, समतल दर्पण है, हमने कहा कि जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी पृष्ठ से टकराती है या अपारदर्शी माध्यम से टकराती है, तो टकराने के बाद वह पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। यह जिस बिंदु पर आने वाली किरण और जाने वाली किरण जिस बिंदु पर आकर के मिलती हैं, इसे कहते हैं आपतन बिंदु। देखिए, चूंकि यह किरण आ रही है इसलिए इस किरण का नाम देते हैं आपतित किरण। ये किरण परावर्तन करके वापस लौट रही है इसलिए इसे कहते हैं परावर्तित किरण। जहां पर ये दोनों किरणें मिलती हैं, यहां पर एक आभासी अभिलंब डाल दिया जाता है। आभासी अभिलंब डाल दिया जाता है, इसको क्या कहते हैं? इसे अभिलंब कहते हैं। देखिए, ये जो आने वाली किरण है आपतित किरण, यह अभिलंब के साथ एक एंगल ड्रॉ कर रही है, एक कोण बना रही है। आने वाली किरण अभिलंब के साथ कोण बना रही है, आपतित किरण बना रही है, इसलिए इस वाले कोण को कहते हैं आपतन कोण, जिसे हम लोग स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। देखिए, यह परावर्तन करके उसी माध्यम में वापस लौट रही है। यह किरण परावर्तन करके उसी माध्यम में वापस लौट रही है और चूंकि ये परावर्तन करके जा रही है इसलिए इस वाले कोण को कहते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण को हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। एक बार फिर से मेरे साथ आप देखिए, जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी पृष्ठ से टकराती है तो टकराने के बाद वो जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यह किरण आ रही है, ये अपारदर्शी पृष्ठ है, अपारदर्शी माध्यम है जिसको यहां पर हमने समतल दर्पण नाम दिया। इस पर टकराई, टकराने के बाद इसको इधर दूसरी ओर जाने के लिए मार्ग नहीं मिला क्योंकि इधर हमने पॉलिश कर रखी है। प्रकाश की किरण उसी माध्यम में वापस लौट गई, जिधर से होकर के आई थी उसी माध्यम में वापस लौट गई। आने वाली किरण है इसलिए इसको आपतित किरण कहा गया। ये परावर्तन करके उसी माध्यम में वापस लौट रही है इसलिए इसे परावर्तित किरण कहा गया। हमने कहा कि यहाँ पर जहाँ पर ये दोनों किरणें मिल रही हैं इनको आपतन बिंदु कहा गया और इस आपतन बिंदु से होते हुए एक आभासी आपने अभिलंब डाल दिया, एक आभासी अभिलंब डाल दिया। तो देखिए, ये आपतित किरण इस आभासी अभिलंब के साथ एक कोण बना रही है। इस कोण को कहा जाता है आपतन कोण, जिसे आई कहते हैं। ये किरण परावर्तन करके वापस लौट गई तो यह भी किरण इस अभिलंब के साथ एक कोण बना रही है जिसे हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण। इसे स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। समझ में आया? यदि आपको यह फिगर समझ में आ गया तो अब आपको इसकी परिभाषा लिखने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो आइए हम लोग इसकी थोड़ा परिभाषा लिखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। तो लिखेंगे कि जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी पृष्ठ से टकराती है तो टकराने के बाद वह उसी माध्यम में
उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ में आई बात? एक बार फिर से मेरे साथ आप परिभाषा पढ़ेंगे। प्रकाश का परावर्तन होता क्या है? जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी पृष्ठ से टकराती है तो टकराने के बाद वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अर्थात वो जिस माध्यम से, देखिए यहाँ पर फिगर के माध्यम से, जिस माध्यम से आई, ये अपारदर्शी पृष्ठ है, इसके ऊपर का माध्यम दूसरा, इसके नीचे का माध्यम दूसरा, तो यह जिस माध्यम से आई है देखिए उसी माध्यम में वापस गई है, दूसरी ओर पार करके नहीं आ पाई है। जिस माध्यम से आई उसी माध्यम में वापस चली गई। तो वही हमने यहाँ पर लिखा है कि अपारदर्शी पृष्ठ से टकराने के बाद वो जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, और प्रकाश की यही घटना कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो फिर आप अपनी वीडियो पॉज करके आप इस परिभाषा को लिख लीजिएगा और इस फिगर को, इस चित्र को आप समझने का प्रयास कीजिएगा। यदि यह चित्र आपकी समझ में आ गया तो आपको इस परिभाषा को लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, इसके बाद तो प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम होते हैं। तो आइए आज हम उन प्रकाश के परावर्तन के नियमों की बात करते हैं, क्योंकि परीक्षा में पूछे जाया करते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के या प्रकाश परावर्तन के नियम, प्रकाश परावर्तन के नियम, हेडिंग बनाइए, प्रकाश परावर्तन के नियम। देखिए, प्रकाश परावर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? तो आप कहेंगे दो नियम होते हैं। तो आप लिखिए यहां पर, प्रकाश परावर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं। प्रकाश परावर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं। नंबर एक, देखिए अभी चित्र के माध्यम से आपने समझा है, यहीं से नियम भी निकल करके आएगा। ये प्रकाश की किरण आई, इधर की ओर आ रही है, इसलिए आप तीर का निशान इधर की ओर लगाएंगे, और यहीं से परावर्तन करके वापस चली गई उधर की ओर, तो ये जा उधर की ओर रही, इसलिए तीर का निशान आप उधर की ओर लगाएंगे। इसे आपने कहा था कि यह आपतित किरण है, और इसे आपने कहा था कि यह परावर्तित किरण है। इसे कहा गया था परावर्तित किरण है, और इसे कहा गया था आपतित किरण है। आपने इसे कहा था कि यह कोई अभिलंब है, आभासी होता है। इसे कहा गया था कि यह कोई परावर्तक तल है या परावर्तक पृष्ठ है, या तो कहा गया था कि अपारदर्शी पृष्ठ है। परावर्तन हो रहा है इसलिए परावर्तक पृष्ठ भी कह सकते हैं। इसे हमने कहा था कि यह आपतन कोण है, जिसे आई कहा गया था। इसे हमने कहा था कि यह परावर्तन कोण है, और इसे हमने स्मॉल r से डिनोट किया था। देखिए पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, और ये जो अभिलंब डाला है आपने, आपतित किरण, परावर्तित किरण, और ये जो अभिलंब आपने डाला है, यह तीनों एक ही तल पर, एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, और इस बिंदु को क्या कहते हैं हम लोग? आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। फिर से एक बार समझिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। प्रकाश परावर्तन का पहला नियम क्या कहता है? फिर से देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब
तीनों एक ही तल पर होते हैं। तो मेरे साथ लिखे यहाँ पर, पहला नियम है आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण तथा अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, तीनों एक ही तल पर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। यही हो गया आपके प्रकाश परावर्तन का पहला नियम। प्रकाश परावर्तन का दूसरा नियम, प्रकाश परावर्तन का दूसरा नियम कहता है कि जो आपतन कोण I है और ये परावर्तन कोण R है, इन दोनों का मान आपस में बराबर होता है। तो क्या कहता है दूसरा नियम? कहता है आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R, आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R का मान आपस में बराबर होता है, आपस में बराबर होता है। एक बार फिर से, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान आपस में बराबर होता है, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि कोण I बराबर कोण R, कोण I बराबर कोण R। तो ये रहे आपके प्रकाश परावर्तन के नियम। प्रकाश परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। प्रकाश परावर्तन का दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R दोनों का मान आपस में बराबर होता है। उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, प्रकाश परावर्तन आपको समझ में आ गया होगा। ये प्रकाश चैप्टर का, प्रकाश की घटना का, ये सबसे पहली घटना है प्रकाश का परावर्तन। तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एक बार मैं फिर से आपको रिवीजन करवा रहा हूँ कि आखिर प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। तो आप लोगों ने लिखा होगा, अभी अभी मैंने भी लिखा था, आपसे कहा था कि आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। प्रकाश परावर्तन क्या होता है? तो मैंने कहा था कि जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी पृष्ठ से, जिसे हम लोगों ने यहाँ पर समतल दर्पण नाम दिया था, जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी पृष्ठ से टकराती है तो टकराने के बाद वह पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है जिस माध्यम से आती है। तो प्रकाश की इस घटना को ही हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर उसके बाद ये चित्र को मैंने आपको चित्र समझाया था कि ये आने वाली किरण है, इसलिए इसे आपतित किरण कहते हैं। यह परावर्तन करके उसी माध्यम में वापस लौट रही है, इसलिए इसे परावर्तित किरण कहते हैं। इन दोनों के मध्य जिस बिंदु पर ये दोनों मिलती है, वहां से होते हुए एक आभासी अभिलंब खींच दिया जाता है, और तो यहाँ पर यह आभासी अभिलंब खींच दिया गया, इसे अभिलंब कहा गया। ये आने वाली किरण, जिसे आपतित किरण आपने कहा, ये अभिलंब के साथ एक कोण बना रही है, इसलिए इसे हम लोग आपतन कोण कहते हैं, इसे I। परावर्तित किरण है, यह इसी अभिलंब के साथ कोण बना रही है, इसलिए इसे परावर्तन कोण कहा जाता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि प्रकाश परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश परावर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं। पहला वाला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, और दूसरा वाला नियम कहता है कि आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R का मान आपस में बराबर होता है। समझ में आई बात? तो ये रहा आपका प्रकाश का परावर्तन। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसे अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। बाकी टॉपिक के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है? थैंक यू वेरी मच।